तुम्हारे कल्चर में सिर्फ नवरात्रे में वाइफ ही व्रत रखती है क्या? मेरी बेटी 9 दिन भूखी रहेगी बस, है? नहीं पापा, मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं भगवान में नहीं मानता, और मैंने सोनाक्षी को भी मना किया था, लेकिन वो रखना चाहती थी इसलिए उसने रखा। अगर वो नहीं रखती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गए सवाल जवाब पूरे? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाय। वैसे जीजा जी, मेरी प्यारी बहन आपका ध्यान तो रख रही है ना? Of course, अच्छी तरीके से रखती है। She is the best. अब जब इतना प्यार है तो हनीमून कितना प्यारा होगा। वैसे आप लोग कब जा रहे हो हनीमून पर? नवरात्रि के बाद। सोनाक्षी, सुबह मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इसीलिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी। इट्स ओके। मैं मन से सॉरी कह रहा हूं। दिन भर ऑफिस में भी इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शायद मेरी पहली शादी है ना, इसलिए इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, ठीक से समझ नहीं पाता हूं। लेकिन तुम लोगों को, सिचुएशंस को मुझसे काफी बेटर समझ पाती हो। तुमने अपने माँ बाबा को भी नहीं बताया हमारी फाइट के बारे में, उसके लिए एक स्पेशल थैंक्स। वो व्रत की बात पे इतना नाराज थे कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टा लटका देंगे। अगर फाइट के बारे में पता चल जाता तो गोली मार देते। सोनाक्षी, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान लो कि मैं दिल से सच में सॉरी फील कर रहा हूं? कुछ नहीं, इट्स ओके। आई नो देव, मैं बस आपकी फैमिली को हमारी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर, बाहर से आई हूँ। और जब तक लोग ये सोचना नहीं बंद करते कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। और देव, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मुश्किलें फेस की हैं। आगे जाकर मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो, सब ठीक रहे और हम खुश रहे। पर इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह, क्या बात ईश्वरी, मजा आ गया। बोला, ये दोनों भी आ गए। वेलकम वेलकम, एकदम सही समय पर आए हो तुम दोनों। अभी चूल्हे से हलवा उतरा है। आ जाओ, टूट पड़ो। आओ आओ बेटा, कितनी खुश लग रही हो। अच्छा लगा ना जाकर? हाँ, वो तो लगी गई। पेट भर के खाना जो खाया होगा इसने, वो मांस मछली वही बनता है ना इसके यहाँ। भाभी, सोनाक्षी ऐसे क्यों करेगी मुझे बताइए। अगर उसे खाना खाना होता तो वो व्रत ही नहीं रखती, और जब उसने व्रत रखा है तो वो उसका मान भी रखेगी, है ना? अरे माँ, आप क्यों कर रही हो? मैं कर लेती हूँ। अरे रुको ना, कोई बात नहीं, तुम थक कर आई होगी। माँ, मैंने पूरा दिन तो आराम नहीं किया है, मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सच में ईश्वरी जब भी हलवा बनाती है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। वो तो होगी। जीजे की मेहनत का फल जो है ये। सारा दिन देखती रही गरीब की बेटी कि जीजे कितनी मेहनत कर रही थी, और बहू रानी है कि मायके जाके आराम फरमा रही थी। ठीक है, अगली बार सोनाक्षी मदद कर देगी ईश्वरी की। अब बेचारी को क्या पता कि तुझे इस घर में काम करने की इजाजत ही नहीं है। वैसे शादी के समय कितनी चहल पहल थी ना यहाँ, तो सोना सोना लग रहा है अभी। अब आएगी ना विक्की की बारी,
तब देखना भाभी, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। शादी किसी की भी हो ईश्वरी, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ भाई। पर विक्की की शादी होगी कैसे जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी? किसकी शामत आई है जो उस नालायक को नौकरी देगा? भैया अब देव के साथ विक्की भी ऑफिस जाएगा, है ना देव? दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। नेहा, क्या? अरे नेहा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ? नेहा, क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? रणवीर के साथ कुछ हुआ? बोल ना। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ माँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ। पर बेटा हुआ क्या? ये तो बता। मैं वहां नहीं रह सकती माँ। पति हुआ क्या ये तो बताइए। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी बस। अच्छा ठीक है, तुझे कोई वापस जाने के लिए नहीं बोल रहा है, पर एक बार बता तो बेटा क्या हुआ है? बेटा बोल ना, बता तुझे किसने क्या कहा है? कहीं रणवीर ने तेरी पिटाई तो नहीं की? चुप कर राधा रानी, इंसान की परख आज भी ये बूढ़ी आंखें कर सकती हैं। वो संस्कारी लोग हैं और रणवीर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। नेहा, मुझे बताना, क्या वो अपने भाई को नहीं बताएगी? अच्छा ठीक है बेटा, शांत हो जा। इससे कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, हम बाद में आराम से बात करेंगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। रिया, निकी, दी को लेकर जाओ। दी, वो मैंने कहा था ना कि मैं आपके रूम से कुछ भी नहीं हटाऊंगी, तो मैंने आपके रूम से एक नेल पॉलिश ले लिया था। निकी, तूने जो भी लिया है ना वो वापस से रख दे जल्दी, अभी कर। हाँ। How dare they? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए? इतनी देर रात को उसको अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ये नेहा, इसे मुझे फोन करना चाहिए था ना, मुझे बताती, मैं देखता कि मेरे सामने कैसे कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू ला सकता था। एक बार मुझे पता चल जाए कि रणवीर ने या उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया है। देव काम डाउन। नेहा तो अभी आई है और हमें पता भी नहीं कि क्या हुआ है। गुस्से में आप डिसीजन नहीं ले सकते, शांत हो जाइए, फिर सोचिए। देव का गुस्सा जायज है सोनाक्षी, बहन की आंखों में आंसू देखकर किसी भी भाई का दिल छील जाएगा। समझदारी इसमें नहीं कि कोई तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाए और तुम चुपचाप बैठे सोचते रहो। अपनों का दिल ही अपनों के लिए दुखता है। चलो ठीक है, अभी तुम दोनों आराम करो, बाद में इसका हल निकाल लेंगे। चलें राधा रानी, चलो। ऐसा कैसे हो सकता है सोनाक्षी? They are in love, right? रणवीर नेहा से प्यार करता है तो आज मेरी बहन की आंखों में आंसू क्यों हैं? तुझे यहाँ मेरे आंसू तो दिख रहे हैं ना? उस घर में तो मैं ये आंसू भी नहीं खर्च कर सकती। हर चीज पर ऐसी पाबंदी है कि सांस लेते हुए भी डर लगता है माँ। दम घुटता है मेरा माँ उस छोटे से घर में। मैं समझ सकती हूँ तू किस खर्चे की बात कर रही है, पर बेटा रणवीर का छोटा घर, छोटी आमदनी, ये सब तो तू पहले से जानती थी। तूने इस सब के साथ ही रणवीर को अपनाया था। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी नेहा ने उसे अपनाया ना। वो कोशिश कर रही है ना। कोशिश करने से सबको भगवान थोड़ी ना मिलता है, और कभी कभार कितनी भी कोशिश करो, कितना भी ट्राई करो, लेकिन काफी नहीं होता। मीनाक्षी, माँ ने जो कहा वो
तुम्हारी अच्छी बहू बनने की कोशिश के लिए नहीं था। माँ नेहा के बारे में सोच रही थी। सोनाक्षी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन शायद मुझे सब कुछ सबसे ज्यादा मिला। माँ ने मेरा ध्यान ज्यादा रखा, मुझे मौके ज्यादा दिए, शायद प्यार भी। निकी और रिया तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो मुझे ज्यादा मिला वो नेहा को कम मिला। माँ बस यही चाहती है कि नेहा के हिस्से का प्यार और खुशी में कोई कमी ना रहे, बस। कमी मेरे नहीं, रणवीर के प्यार में। उन्होंने मुझे खुश रखने के वादे किए थे, लेकिन वहां तो सिर्फ सबको मुझसे उम्मीद है कि मैं सबको खुश रखूं। मेरी जरूरतों की किसी को कोई चिंता नहीं है माँ। सिर्फ घर का राशन, बच्चों की फीस और माँ की दवाइयाँ, यही रणवीर और उनके घर की प्रायोरिटीज है। माँ, अगर अब मैं उस घर में वापस गई ना, तो मैं अपने आप को खो दूंगी। अरे बेटा, किसी और में अपने आप को खो देना, इसी का नाम तो प्यार है। और तूने रणवीर से प्यार किया है। प्यार तो रणवीर ने भी मुझसे किया था ना माँ, उनका क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने रणवीर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझ पर बोझ हूँ, पराई हूँ, मेरे घर वापस आने से तेरी बदनामी होगी, तो ठीक है, तू चिंता मत कर माँ, मैं तेरी बदनामी नहीं होने दूंगी। मैं कहीं और चली जाऊंगी। बेटा, तू कहाँ चली जाएगी बेटा? तू मेरा अपना खून है, मेरी बेटी है तू। और माँ के लिए तो बच्चे सर का ताज होते हैं नेहा। ताज बोझ नहीं, शान होता है, अभिमान होता है। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। कहाँ जाऊँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तू यहीं रह मेरे पास, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। देव, आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। वो भी नाराज है, गुस्से में है। जब वो शांत मन से सोचेगी तो खुद ही आपके पास आएगी बात करने के लिए। I hope so. Thanks. क्या टाइम हुआ है? देव उठिए। अरे माँ, आप उठ गया? हाँ माँ, बोलना। माँ बाहर क्यों रुक गई? अंदर आइए ना। मुझे लगा तू आएगा नेहा के बारे में बात करने। तेरी बहन ससुराल से घर लौट आई है देव। बात तो बड़ी है ना। शायद तुझे वक्त नहीं मिला तो मैं ही आ गई। नहीं माँ, सोनाक्षी और मैं भी रात में इसी बारे में सोच रहे थे। बात भी की हमने, लेकिन बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए सोचा कि नेहा को आराम करने देते हैं। मैं समझ सकती हूँ देव, तेरी गृहस्थी भी अभी अभी शुरू हुई है। नई गृहस्थी में खोकर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को भूल मत जाना देव। याद रखना, इस परिवार ने तुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं माँ, कभी नहीं भूलूंगा। विकी के काम के बारे में क्या सोचा? तो फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। विकी तेरा इकलौता भाई है। जैसे भैया मेरे और भैया ने हमारे परिवार के लिए क्या किया है, ये तो तुझे पता है।
इतने ही है बस। आशु, कितने हैं? बिल भरने लायक भी नहीं है क्या? अरे कोई बात नहीं, चिंता करने की, मैं मैनेज कर लूंगा ना। सौरभ से बात करता हूं मैं, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। माँ की दवाई और मेंटेनेंस में नहीं जोड़ा है इसमें। कोई बात नहीं आशा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। विजय, जब सोना थी तो इस टॉपिक को अब यहीं बंद कर दो। मैंने कहा ना, मैनेज हो जाएगा। नेहा, नेहा, क्या है? सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बस यही पूछना चाहती थी कि अगर तुम्हारा मन करता है तो कहीं घूमने चले। नहीं, मेरा मन नहीं है। सिर्फ अपने कमरे में रहना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी के रोक टोक के। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मैं यही हूँ, बस आवाज। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। जब से आई हूँ सब सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। नियति, आई एम सॉरी भाभी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम आराम करना। मैं 55,000 ये भी डेबिट नहीं किए हैं मैंने। कितने पैसे और है जो डेबिट नहीं किए जो। पता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है दादा? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्यों कुछ नहीं? कहीं आपके अकाउंट में बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? ऐसा क्यों मुंह बना रखा है? मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि अगर मैं आपसे उधार मांगू तो आप मुझे टरका ना दो। उधार है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। इन दैट केस दादा, मुझे ना थोड़ा सा उधार चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपीज। 10,000? हाँ, वो ना मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है और अभी तक आई भी नहीं है, और मेरा अकाउंट बैलेंस ना बिल्कुल 0 हो गया है। तो जैसी पॉकेट मनी आएगी ना, मैं आपको वापस कर दूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज। रुक, देखता हूँ। पर गिन तो सही, कितने हैं? ये तो सिर्फ 3,000 है। चलो मैं काम चला लूंगी, लेकिन आप प्लीज और निकाल के दे देना, ओके? हाँ, दे दूंगा। थैंक यू दादा। दादा, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है, बस वो सोना, उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैं भी सोना को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। थैंक यू सो मच। ये ले बेटा, खा। ले बेटा, खा। और कुछ ला दूं? भाभी, बहुत खुश लग रही है आप। हाँ जी, बात ही खुशी की है। आज मेरा लाल ऑफिस जा रहा है। खा ले बेटा, अच्छे से खाना खाना। हाँ, खा। ये ले, एक और। क्या कर रही हो मम्मी? एक ही दिन में सारा खिलाओगी क्या? अच्छे से नहीं खाएगा बेटा तो फिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा? अपने भाई के साथ। सही कह रही है आप भाभी। अच्छा रुक, ये भी ले ले।
घी क्या कर रही हो? इतना सारा कोई मक्खन डालता है क्या? अरे इतना बड़ा काम करने जा रहा है बेटा, घी मक्खन नहीं खाएगा तो दिमाग कैसे चलेगा तेरा? खा ले। घी में नहाए हुए पराठों से दिमाग का तो पता नहीं, कमर जरूर बढ़ जाएगी तेरे लाल की, लाल किला हो जाएगा ये। आपका तो बस काम ही है उल्टी सीधी बातें करना। नजर मत लगाइए मेरे लाल को। हाँ नहीं तो जो भी हो राधा रानी, एक बात जरूर कहूंगा कि इतना खिलाने की बजाय काम में मन लगाने की नसीहत दे इसको। अगर देव की तरफ बनना है तो देव के जैसी कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, वरना 5 फुट 10 इंच की ये गठरी यूं ही गोल होकर के जिंदगी भर पड़ी रहेगी। ओह गॉड, यार सबको लग रहा है विक्की ऑफिस में बड़ा काम करने वाला है। मुझे देव से बात करनी होगी।